राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती के फैसले का विरोध जताया है। संघ ने शहर के ढाका भवन से आक्रोश रैली निकालकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, संघ के जिलाध्यक्ष विनोद पुनिया ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जून में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ऐसे में स्कूलों में ना तो पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था है और ना ही बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त छाया व ठंडक। इस स्थिति में स्कूल संचालन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अवकाश में कटौती से शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है, जिसका असर शैक्षणिक वातावरण पर पड़ेगा। शिक्षकों को उचित विश्राम और अनुकूल माहौल नहीं मिलेगा तो विद्यार्थियों को पूरी क्षमता से पढ़ा नहीं पाएंगे। ज्ञापन में अन्य मांगे भी उठाई गई, जिसमें विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ, बिजली पानी की व्यवस्था, नियमित सफाई कर्मियों की व्यवस्था, लंबित MDM और ट्रांसपोर्ट वाउचर भुगतान स्थानांतरण नीति लागू करना और DPC प्रक्रिया पूरी तरीके से शामिल है। इसके साथ ही संघ ने चेतावनी दी है कि दिव्यांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारी और शिक्षकगण मौजूद रहे। शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर मजदूर दिवस पर पूरे राजस्थान में शिक्षकों की जो काफ़ी लंबित मांगे हैं और विभाग द्वारा जो कुठाराघात किए जा रहे हैं, उनके विरोध में हमने माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा सचिव महोदय को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मुख्य रूप से तत्काल में ही हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने जो हमारी ग्रीष्मावकाश की 1.5 महीने की छुट्टी थी, उनमें 10 दिन की कटौती की है और 21 तारीख से स्कूल लगाने का फरमान जारी किया है। एक तरफ तो कॉलेज शिक्षा में जहाँ बच्चे बड़े हैं वहाँ तो पूरी 1.5 महीने की छुट्टी, और हमारे पास जहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई विद्यालयों में पंखों की व्यवस्था है, तो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कार्य दिवस बढ़ाया जाए। बिल्कुल सरासर गलत। पंखों की व्यवस्था हमने हर विद्यालय में की है तो भामाशाह के सहयोग से की है, राज्य के 1 रुपये से भी। दूसरी बात, हमारा जो RGHS का पैसा कटता है, वर्तमान में स्थिति ये बनी हुई है कि राजस्थान के पैमाने पे कोई भी हॉस्पिटल निःशुल्क उपचार करने की स्थिति में नहीं है। साफ मना कर रहे हैं कि सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। इसलिए हमारी मांग ये है कि निःशुल्क जो हमारी RGHS की कटौती है उससे पूरे राजस्थान में शिक्षकों को और हर कर्मचारी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाए। इसके साथ ही गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, DPC, बहुत सारे हमारे जो मुद्दे हैं वो इस मांग पत्र में समाहित हैं। साथ ही जो जनगणना ड्यूटी लगाई जा रही है, उस जनगणना ड्यूटी में हमने दूसरा ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है कि विशेष रूप से जो कमिश्नर सीकर द्वारा जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उनमें घोर अनियमितता देखी गई है। जहां एक स्कूल में पूरा स्टाफ बैठा है तो दूसरी स्कूल में 100% शैक्षणिक स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही हमने महसूस ही नहीं किया, प्रमाण के साथ हम कह रहे हैं कि बल्लक में थोक के भाव ड्यूटियां काटने का गोरख धंधा नगर परिषद में चालू है। जहां जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो लोग तो अपनी पीड़ा लिए दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं, और जो वास्तव में जिनको ज़रूरत नहीं है उनको लोगों को ओबलाइज करने के किनके दबाव में वो लगातार ड्यूटी काटते जा रहे हैं। सीकर शहर के बाहर यहाँ से 600 लोग फ्री हैं और सीकर शहर से बाहर से 400 लोगों को लिया गया है। हमने कलेक्टर साहब से ज्ञापन दिया, और दोनों ही मामले में चूँकि कलेक्टर साहब हमारे पहले निदेशक भी रहे हैं तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्होंने हमें आशान्वित किया है और सामने ही बात की है। निश्चित रूप से इनका समाधान करने की हमें आशा है। विनोद पुनिया, जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत सीकर। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।